हेलो गाइज, आप लोग का डिसीजन क्लासेस कोचिंग में वेलकम है। हम लोग पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, हमें गॉस लॉ हमें पता है। हम लोग अभी 3rd पार्ट में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं कि गॉस लॉ हमारा ये कहता है। ठीक है, अब हम इसके एप्लीकेशन देखेंगे कि गॉस लॉ पे क्या हमें एप्लीकेशन हमें मिलते हैं। ठीक है ना, तो गॉस लॉ पे हम पहले उसी लेक्चर में बताए थे कि हम लोगों को 3rd कंडीशन मिलेंगी। कितने मिलेंगी? 3rd कंडीशन मिलेंगी। और 3rd कंडीशन कौन कौन सी होंगी? जो उसमें से पहली कंडीशन है, जो पहली कंडीशन है वो है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल केयर कीजिएगा आप। इसमें देखिए 3rd कंडीशन, जो 3rd कंडीशन है, पहली है स्ट्रेट लाइन, दूसरी है प्लेन शीट और तीसरी है स्फेरिकल। क्या है? स्फेरिकल। अब इसमें इसको निकालने से पहले, इस स्ट्रेट लाइन को हम लोग इसको देखने से पहले, इसके जो फार्मूले इसको निकालने से पहले हम लोग छोटी छोटी कुछ बातों पे ध्यान देंगे। ध्यान दीजिएगा कौन सी छोटी बातें हैं इसमें। इसके वर्किंग स्टेप होते हैं, वर्किंग स्टेप होते हैं। देखिए वर्किंग स्टेप, वर्किंग स्टेप, वर्किंग स्टेप पहला जो हम जो इसको निकालेंगे, पहली जो कंडीशन हमने यहाँ दे रखा था कि स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। देखिए स्ट्रेट लाइन, अब इसमें इसको हम लोग कैसे वर्क उस पर करेंगे इसको यहाँ पे दिखाएंगे। पहला जो वर्किंग हमारा, पहला जो काम करेंगे, जो पहला वर्क करेंगे उस पर वो रहेगा हमें डेंसिटी, यानी कि इस पर हम लोग क्या निकालेंगे? चार्ज। क्या? चार्ज। चार्ज को हम लोग प्रेजेंट करते हैं क्यू से। और दूसरा, और इस चार्ज को निकालने के लिए, इस चार्ज, अगर चार्ज हमें पूछे, अगर चार्ज हमें निकालना होगा तो यहाँ पे क्या होगा? चार्ज ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ चार्ज, डेंसिटी ऑफ चार्ज इनटू। देखिए अब इसमें क्या है कि अगर इसको निकालेंगे, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो इसकी लंबाई सिर्फ होगी, यानी लेंथ होगी। अगर कुछ आपके जो बॉडी इस तरह होंगी तो इसके क्या लेंथ भी होंगी और बिट्स भी होंगी। ठीक है, अगर वही कोई और होगी जिसके लेंथ, बिट्स और क्या उसमें हाइट तीनों अगर दे रखेगा तो हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए हम यहाँ पे अगर लेंथ रहेगा तो लेंथ, अगर विड्थ रहेगी तो विड्थ और हाइट रहेगी तो एच। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे? सिर्फ लेंथ ही है, क्योंकि हमको क्या, कौन सी कंडीशन पढ़ना है? स्ट्रेट लाइन। कौन सी कंडीशन पढ़ना है? स्ट्रेट लाइन। फिर से ध्यान दीजिएगा, हम लोग आज जो पढ़ रहे हैं इसको हम लोग देख रहे हैं कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। हम लोग क्या गॉस लॉ का फार्मूला लिख दिए। अब इसका वर्किंग स्टेप हम लोग कैसे, इसको स्ट्रेट लाइन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे देखिए, पहला जो हमें चार्ज, अगर चार्ज को हमें फाइंड आउट करना है तो डेंसिटी ऑफ चार्ज इनटू एल। किसके लिए? स्ट्रेट लाइन के लिए। अगर कोई और बॉडी होती, दूसरी बॉडी जिसमें हमें क्या लेंथ भी दिया हो और बिट्स भी दिया हो और हाइट भी दिया है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन हमें क्या अभी सिर्फ और अभी इसमें स्ट्रेट लाइन में हमें सिंगल लेंथ की ज़रूरत है, तो हमने यहाँ पे लेंथ लिख दिया। दूसरा जो स्टेप हमारा रहेगा नंबर ऑफ फ्लक्स। दूसरा जो रहेगा, दूसरा नंबर ऑफ फ्लक्स, नंबर ऑफ फ्लक्स। और नंबर ऑफ फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग इस फार्मूले को पहले भी देख चुके हैं। फाई ई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, ये हमारा था। देखिए एक एक स्टेप को समझते जाइए, आपको इस तीनों कंडीशन को समझने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, इसलिए कि इसमें गॉस लॉ में अक्सर आपके क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि ये हमेशा आपके बोर्ड में
पूछे जाते हैं। गॉस लॉ पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन आपके एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ जरूर पूछे जाते हैं, या उसके कंडीशन 3 में से कोई 2 या 1 पूछ लेगा, या गॉस लॉ पूछ लेगा। तो गॉस लॉ आपने देख लिया है। अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हम लोग नॉर्मली इसके वर्किंग स्टेप देख रहे हैं। वर्किंग स्टेप में चार्ज, हम लोग चार्ज को फाइंड आउट कर लेंगे, डेंसिटी ऑफ चार्ज इनटू एल। चूँकि हम लोग पहला जो कंडीशन है कौन सा है, स्ट्रेट लाइन है। कौन सा, स्ट्रेट लाइन। और जो दूसरा हम लोग इसमें स्टेप रहेगा, नंबर ऑफ फ्लक्स, नंबर ऑफ फ्लक्स। तीसरा जो रहेगा हमारा, तीसरा हम लोग गॉस का लॉ रखेंगे। कौन सा, गॉस का, गॉस लॉ ये रखेंगे। ये हमारा क्या है, स्टेप है। इसको आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि हमें इस सबसे पहले हम लोग चार्ज, फिर उसके बाद नंबर ऑफ फ्लक्स, फिर गॉस लॉ रखेंगे। और गॉस लॉ यही हमारा है क्या, फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा है। तो अब इसमें देखेंगे हम लोग कि हम लोग 3 स्टेप है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद एक स्टेप बचेगा, हम लोग इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर लेंगे। ये हमारा फाइनली निकल कर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस बात को फिर समझिए। हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से पहले हम लोग इसके वर्किंग स्टेप को देखेंगे, और वर्किंग स्टेप को देखने से हम लोग सबसे पहले चार्ज को फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए डेंसिटी ऑफ चार्ज, दूसरा नंबर ऑफ फ्लक्स के लिए हमने नंबर ऑफ फ्लक्स का फार्मूला यहाँ पे रख दिया। तीसरी जो बात हमारी थी गॉस लॉ, हमने गॉस लॉ को रख दिया। उसके बाद हमें इंटेंसिटी फाइनली फाइंड आउट करना है, हमें इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि ये स्टेप को आप लोग 60 स्क्रीन मार लीजिए या पोज कर कहीं नोट कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं स्ट्रेट लाइन। किस पे, स्ट्रेट लाइन। देखिए अब इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये जितनी चीज़ें लिखी हैं इसको आप लोग इसको केयर करिएगा, क्योंकि हम अब जो करने जा रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन। देखिए आपके इस तरह से ये हमारा L है, ये अनंत लेंथ पे हमारा लैम्डा है। क्या है, लैम्डा है। और यहाँ हमें इस तरह से हमारे चार्ज है, इस तरह से हमारे चार्ज। फ्रेंड्स ये बताइए, अगर मान लीजिए ये हमारा क्या स्ट्रेट लाइन, जैसे ये हमारा क्या है, मार्कर है। मार्कर पे अगर हम चार्ज रख दें, मार्कर पे हम कोई इस पर चार्ज ला दें, तो जब चार्ज लाएंगे तो इसका कुछ एरिया होगा। फ्रेंड्स इस बात को ध्यान दीजिएगा। फिगर अगर क्लियर रहेगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि डेरिवेशन में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अगर फिगर क्लियर नहीं है तो आपको फ्रेंड्स प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आप देखिए, हम सपोज करते हैं क्या ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे हम क्या करें, इसको हम चार्ज दे रहे हैं। अब चार्ज दे रहे हैं तो इसके क्या होंगे, कुछ इसके एरिया होंगे, इसके कुछ एरिया होंगे, और उस एरिया को हम लोग इसको ये है और इसको ये मान ले रहे हैं। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, S1, S2 और S3। फ्रेंड्स इसको बहुत अच्छे से केयर करिएगा, क्योंकि अगर ये फिगर अगर नहीं समझ में आएगा तो हम लाख समझा दें, लाख चिल्ला लें, ये आपको समझ में नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है। क्योंकि हम इस बात को अच्छी तरह भली भांति जानते हैं कि अगर ये फिगर थोड़ा भी हमें अगर कहीं बार बार प्रॉब्लम अगर क्रिएट कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, 2-3 बार वीडियो को देखेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस ये नहीं कि रटेंगे, इसको समझेंगे। क्या करेंगे, इसको हम लोग समझेंगे। तो हम लोग स्ट्रेट लाइन को देख रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। देखिए फ्रेंड्स, अब नॉर्मली अब हमको निकालना क्या है, देखिए यहाँ पे ये जो है, यहाँ से P पॉइंट पे हम क्या निकाल रहे हैं, ये P है और ये हमारा इंटेंसिटी की डायरेक्शन है। अब इसमें देखिए ध्यान से, ये S1 है, ये S2 है और ये S3 है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमको सबसे पहले क्या निकालना है, इसमें चार्ज। क्या निकालना है, चार्ज। तो Q, अब देखिए इसमें क्या है, Q इज इक्वल टू लैम्डा L, लैम्डा L। हमें चार्ज निकालने क्या है, लेंथ,
और हमारा जो डेंसिटी ऑफ वो जो उसमें क्या चार्ज ऑफ डेंसिटी जो है लैम्डा है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग फाइंड आउट कर लीजिए, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम लोगों को करना क्या है, नंबर ऑफ फ्लक्स निकालना है, नंबर ऑफ फ्लक्स निकालना है। तो फाई ई इज इक्वल टू क्या था, ई डी एस कॉस थीटा। देखिए फ्रेंड्स, अब ये तो हमारा नंबर ऑफ फ्लक्स निकालने के लिए फार्मूला है और ये हमारा चार्ज वाला है। अब हमें करना क्या है, हमको S1 पे निकालना है। किस पे निकालना है फ्रेंड्स, S1 पे निकालना है। तो S1 पे निकालने के लिए फाई E1 इज इक्वल टू ई डी एस के जगह क्या S1 ले सकते हैं। जैसे हमने उस वाले फिगर में देखिए पीछे जो हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं, उसको हम लोग क्या करते थे, ये कोई चार्ज था हमारा प्लस पॉजिटिव और यहाँ से हम लोग इस तरह करते थे। तो इस एरिया को हम लोग क्या कहते थे, ds, क्या कहते थे, इसको हम लोग ds कहते। और यहाँ पे क्या है, S1 है, तो यहाँ पे क्या S1 कॉस थीटा। और थीटा की जगह और भी कुछ कर सकते हैं। देखिए अब ये हमारा क्या है, ये सरफेस है और ये यहाँ पे देख रहे हैं ये कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है, एक मिनट आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसको अगर ये क्लियर नहीं होगा तो हम दूसरा स्टेप गड़बड़ कर जाएंगे। देखिए ध्यान से, हम लोग क्या कर रहे हैं कि S1 पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ फ्लक्सों की संख्या निकाल रहे हैं। तो अब इस पे देखिए ये इस तरह से है और इस पे हम लोग जो इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, इस लाइन पे क्या निकाल रहे हैं, इस पे इस लाइन पे इंटेंसिटी ये कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या रहे, कॉस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और आप जानते हैं कि फाई E1 इज इक्वल टू कॉस 90 का मान कितना होता है, 1। कितना होता है, सॉरी कॉस 90 का मान यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, कॉस 90 का मान इज इक्वल टू 0 होता है। कितना होता है, 0। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे, ये पहला S1 वाला था, ये पहला कर लें, ये दूसरा S2 पर देखते हैं। फाई E1 ये निकाल चुके हैं, फाई E2 ई S2 कॉस, अब थीटा ये भी देख रहे हैं इस लेंथ पे, इस पे देखिए ये सरफेस है आपका S2 और इस पे क्या है, ये भी 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। इसलिए पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब फ्रेंड्स आते हैं तीसरा, इसको हम लोग रफ कर देते हैं, इस साइड को हम लोग रफ कर देते हैं। देखिए अब S3 निकालेंगे। S3 निकालने का मतलब अब तीसरी कंडीशन जो है, यानी तीसरा जो हमारा आ रहा है सरफेस, वो है फाई E3 ई ds यानी कि S3 कॉस। अब यहाँ पे थीटा का मान देखिए क्या है, ये आपके ये स्ट्रेट लाइन थी और ये भी क्या है, ये भी इस तरह से है। तो अब दोनों जब पैरेलल है तो उनके बीच थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अब जब 0 डिग्री होगा तो फ्रेंड्स 0 डिग्री का यहाँ पे मान 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो फाई E3 इज इक्वल टू ई S3 और 1, कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे बचेगा क्या हमारा, अब देखिए S3 को कुछ कर सकते हैं अभी भी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो 1 रहेगा। S3 को ध्यान दीजिएगा, S3 क्या है, राउंड शेप में है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर ये सिलेंडर शेप में है और इसको हम अगर निकालना चाह रहे हैं तो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, अगर तीसरा अगर कंडीशन देख लें, सिलेंडर शेप में है और इसका हम पूरा ये एरिया निकालना चाहें तो उसका क्या होगा, देखिए यहाँ पे अब इसको हम निकाल रहे हैं तो 2 पाई आर एल और कॉस थीटा का मान, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। अब इसको फाइंड आउट करिए यहाँ से, ई 2 पाई आर एल, ये हमें मिला। अब हमको अगर टोटल सरफेस का निकालना हो, अगर
टोटल सरफेस पे नंबर ऑफ फ्लक्स निकालना हो, क्या टोटल सरफेस पे, टोटल सरफेस ऑन नंबर ऑफ फ्लक्स, नंबर ऑफ फ्लक्स। देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, E1 E2 E3 को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे फाई E इज इक्वल टू फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3। यहाँ तक फ्रेंड्स हमें उम्मीद करते हैं कोई अभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। एक बार फिर से यहाँ से देख लीजिए, हमने क्या किया है, नॉर्मली स्ट्रेट लाइन पे हमने क्या किया, इसको चार्ज दिया और चार्ज देने के बाद इसका कुछ एरिया था, मैंने इसको सिलेंडर शेप बना लिया। क्योंकि आप जानते हैं सिलेंडर शेप बनाने का इसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि आप जब गॉस लॉ पढ़ेंगे या गॉस लॉ पे जब एप्लीकेशन आप देखेंगे तो हम लोग शुरू में मैंने कहा कि ये किस तरह का है, क्लोज बॉडी पे है। किस पे है, क्लोज बॉडी पे। ये ध्यान दीजिएगा, बॉडी कैसी होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको सिलेंडर शेप ले लिया और इसको इस तरह से हम लोग इसको बनाए, फिगर को हम लोग इस तरह से बनाए। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें हमें S1 S2 और S3 मिला और यहाँ से हम क्या किया, इंटेंसिटी किसी P पॉइंट पे हमने क्या किया, इंटेंसिटी निकाल दिया। अब देखिए नंबर ऑफ फ्लक्स हम निकालने के लिए यहाँ से क्या करेंगे, अब 0 फाई E0 0 प्लस फाई E3 की वैल्यू कितनी है, E2 पाई L छूट गया बेटा, 2 पाई RL, ये यहाँ तक निकल गया। तो फाई E इज इक्वल टू E 2 पाई RL, 2 पाई RL, यहाँ तक हमें पता है। अब हमको गॉस लॉ यानी वो रखना है, तो गॉस लॉ रखिए यहाँ पे, गॉस लॉ, गॉस लॉ, गॉस लॉ हमें क्या कहता है, फाई E इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, फाई E की वैल्यू हमें दे रखा है, फाई की मान कितना है, देखिए बेटा, फाई E 2 पाई RL इज इक्वल टू Q का मान यहाँ से हम निकालेंगे। ये देखिए यहाँ से Q का मान हमने क्या किया, यहाँ से इसको फाइंड आउट किया है, तो लैम्डा L अपान एप्सिलॉन नॉट। देखिए अब इसमें हमें करना क्या है, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा। जो हमें फाइनली जो वैल्यू मिलेगी E इज इक्वल टू अब क्या यहाँ पे होगा, लैम्डा 2 पाई R, L कैंसिल हो गया है, देखो बेटा कैंसिल क्या, L यहाँ से L से L कैंसिल हो गया, 2 पाई RL बचा। E हमने क्या किया, E इज इक्वल टू, E यहाँ पे क्या है, इंटेंसिटी है, E इज इक्वल टू लैम्डा और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज ना हो, L आपका कैंसिल आउट हो गया है और E इज इक्वल टू लैम्डा, अब इसके साथ यह मल्टीप्लाई में लीजिए जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो नीचे मैंने लेकर गया और यहाँ पे हमें फाइनली फाइंड आउट हमें ये हुआ। ठीक है, एक बार फिर समझिए कंडीशन 1। देखिए बेटा इसमें करना क्या कुछ हमें, इसको पहले हम अगर समझ लें इसमें हमें कितने वर्क करना है। हमने कहा कि वर्किंग स्टेप मैंने पहले बताया, हमें सबसे पहले क्या निकालना है, नंबर ऑफ फ्लक्सों की, उसमें नंबर ऑफ फ्लक्स हमें निकालना है। उसके बाद क्या निकालना है हमें, नंबर ऑफ फ्लक्स पहले तो चार्ज, फिर नंबर ऑफ फ्लक्स, फिर उसके बाद हम लोग टोटल फ्लक्स निकाले, फिर उसके बाद गॉस लॉ रखकर इंटेंसिटी निकाल दिए थे। ये हमारा वर्किंग स्टेप है, उसी पे हमने काम करना स्टार्ट किया। हमने क्या किया, यहाँ से आपका चार्ज निकाला, चार्ज निकालने के बाद यहाँ से हमने देखा क्या, L और लैम्डा, हमने यहाँ से चार्ज निकाल लिया। चार्ज निकालने के बाद हमने क्या, उसमें नंबर ऑफ फ्लक्स निकाले, नंबर ऑफ फ्लक्स, और नंबर ऑफ फ्लक्स के हम पहले ये अभी डायरेक्ट थोड़ी रखें, ये तो हम पहले भी निकाल चुके हैं।
ये फार्मूला नंबर ऑफ फ्लक्स के हम पहले भी निकाल चुके हैं। तो जब नंबर ऑफ फ्लक्स निकाल चुके हैं तो नंबर ऑफ फ्लक्स का फार्मूला रख दिए। हमें इसमें 3 सरफेस मिले हैं, तो हमने क्या किया, पहली जो सरफेस मिली हमने उस पर निकाला, दूसरे मिली हमें दूसरे पे निकाला, तीसरी मिली तीसरे पे निकाल दिया, और निकालने के बाद फाइनली क्या किया, टोटल सरफेस ऑन नंबर ऑफ फ्लक्स हमने निकाल दिया। और इस पर क्या फाई इक्वल टू ये हमारा फार्मूला था। अब इस पर क्या किए, हम तीनों को ऐड कर दिए और ऐड करके हमने गॉस लॉ रखा और गॉस लॉ करके हम यहाँ पे प्रूव कर दिए। तो यही हमारा फर्स्ट कंडीशन है। क्या है, फर्स्ट कंडीशन है। उम्मीद करते हैं इसको आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, मैं हट जा रहा हूँ। देखिए इसमें आपको कहीं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं, नॉर्मली मैंने बहुत शॉर्ट करके कोशिश किया है करने का कि इसमें किसी भी प्रकार का इधर उधर फालतू की बातें इसमें ना आए, डायरेक्टली आपको कंडीशन समझ में आनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में इसमें कौन कितने स्टेप हमें करना है इसको मैंने बताया। अब दूसरी जो आएगी इसमें आएगी, दूसरी जो आएगी प्लेन शीट की आएगी, किसकी आएगी, प्लेन शीट की। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम लोग दूसरी कंडीशन को देखते हैं, किसको, दूसरी कंडीशन को ले लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो। देखिए दूसरी कंडीशन हमारी थी प्लेन शीट। दूसरी जो कंडीशन है प्लेन शीट। देखिए अब इसमें जब प्लेन शीट में हम लोग जब चार्ज निकालेंगे तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग हो जाएगा बेटा, देखो ध्यान से। इसमें हम लोग जब चार्ज निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, चार्ज निकालेंगे तो सिग्मा एल हो जाएगा, सिग्मा एल हो जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा जब एल होगा या एल के जगह हम इसको ए ले लेंगे, क्या ले लेंगे, ए, चूँकि एरिया की बात, इसको ध्यान दीजिएगा। जब हमें चार्ज निकालना होगा तो प्लेन शीट कुछ यूँ होगी। देखिए ध्यान से फिगर को अगर अच्छे समझेंगे, प्लेन शीट ये है और इस पे दोनों साइड हमने क्या किया, चार्ज रख दिया, दोनों साइड चार्ज रख दिया। अब चार्ज रखने में हम क्या किए कि जब दोनों साइड, अब देखिए लेफ्ट और राइट दोनों साइड रख दिए, तो इसमें जो इसका जो फिगर कुछ बनेगा, कुछ यूं बनेगा। देखिए ये S1 S2 और ये हमारा S3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको करना क्या है इसमें, देखिए अब हमें टोटल नंबर ऑफ चार्ज और इंटेंसिटी भी हमें निकालना है ना फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे ध्यान से, हमें क्या निकालना है, इंटेंसिटी। तो यहाँ पे प्लस Q आवेश है, ठीक है, यानी चार्ज है। अब हमें क्या निकालना है, इस पे किसी पॉइंट पे हम क्या निकालेंगे, इंटेंसिटी निकालेंगे। सपोज करते हैं इसको आगे बढ़ाया और इस पे क्या किया हमने, P पॉइंट पे इसकी जो डायरेक्शन है इंटेंसिटी निकाल ली। अब इसको हम लोग जैसे उसमें S1 S2 S3 निकालते थे उसी तरह से हम लोग इसमें भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या, इसको हमने कहा चार्ज निकालेंगे कैसे, इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट किए हैं और इसके एरिया को A से। अब देखिए अब यहाँ पे S1 या ऐसे भी S1 करके ही निकालिए। तो पहले नंबर ऑफ फ्लक्सों की संख्या निकालते हैं हम लोग, नंबर ऑफ फ्लक्स P पॉइंट पे कितने, या S1 S1
S1 surface on number of फ्लक्स। देखिए S1 पे ये है S1, अब इस पे हम लोग निकालेंगे, इस पे हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब वही हमारा फार्मूला वही है, फ्लक्स का क्या है, फाई ई डी एस कॉस थीटा, ये हमारा नंबर ऑफ फ्लक्स निकालेंगे। लेकिन हम किस पे निकाल रहे हैं, S1 पे निकाल रहे हैं। किस पे निकाल रहे हैं, S1 पे। तो फाई E1 इज इक्वल टू ई S1 कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कैसे हम देखेंगे, यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम कैसे देखेंगे, इस पे ध्यान दीजिएगा। थीटा की वैल्यू देखिए, फाई E1, अब यहाँ पे ई S1 कॉस थीटा का मान यहाँ पे 0 रखेंगे। और 0 रखने का मतलब क्या होगा, कॉस थीटा का मान, कॉस 0 डिग्री, इसका जो कॉस 0 का मान हमारा होता है फाई E1 इज इक्वल टू ई S1 इंटू 1। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा फाई E1 इज इक्वल टू ई S1। चूँकि 1 का मल्टीप्लाई करें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, अब दूसरा देखेंगे हम लोग। इसी तरह से दूसरी कंडीशन इसमें है, दूसरी क्या है, यानी S2 पे, किस पे, फाई E2 S2 कॉस थीटा। अब यहाँ पे भी फाई E2 इज इक्वल टू ई S2 कॉस, अब इसमें भी 0 रखेंगे, कॉस 0, और 0 का वैल्यू जो हमारी आती है E2 S2 कॉस, इसको 1, क्या है 1। तो हमारा फाइनली क्या मिलेगा, फाई E2 इज इक्वल टू ई S2, ये हमारे। तो इसमें क्या मिला, S1, इसमें मिला S2। अब उसकी वैल्यू आप निकालेंगे, तीसरी वाली, किसको निकालेंगे, तीसरी, फाई E3 S3 कॉस 90, कॉस पहले थीटा रखते हैं, फिर उसके बाद कॉस थीटा। अगला स्टेप S3 कॉस 90, और कॉस 90 का जो वैल्यू होते हैं वो 0 होता है, क्या होता है 0। तो पूरा मान हमारा क्या हो जाएगा 0, ये हमारा क्या तीनों आए गए। अब हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस पे नंबर ऑफ फ्लक्सों की संख्या। टोटल सरफेस पे नंबर ऑफ फ्लक्सों की संख्या कितनी है वो हमें निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम इसको तीन, जो ये आया इसको तीनों को ऐड कर दें, देखिए फाई ई इज इक्वल टू फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3, इसकी वैल्यू रखिए, फाई क्या है, S1 प्लस S2 प्लस 0। तो फाई E इज इक्वल टू 2ES, ये हमारा निकल कर टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स। अब देखिए, जब टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स निकाल लिए तो हमें करना क्या है, गॉस लॉ में रखें, किसमें, गॉस लॉ। और गॉस लॉ हमारा क्या कहता है, गॉस लॉ क्या कह रहा है हमारा, हम लोग इसको पहले फाइंड आउट कर चुके हैं ना। गॉस लॉ क्या कहता है, फाई E Q अपॉन एप्सिलॉन
ये है। अब इस पे हमको क्या करना है, इसी को रखना है मान। देखिए अब इस वैल्यू को रखेंगे तो देखिए इस साइड हम इधर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, हमको क्या करना है, गॉस लॉ में इस जो वैल्यू हमारे आए फाइंड आउट हुए उसी को हमको रखना है। तो फाइव ई कितना हमारा वैल्यू आया, 2ES इज इक्वल टू क्यू का हमने पहले मान, सबसे पहले हमने बताया था क्यू यहाँ पे सिग्मा ए है। क्या है, सिग्मा ए है, सिग्मा ए। तो सिग्मा ए अपॉन, अब क्या निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए जो ये टोटल दोनों को ऐड करने के बाद ये आया है, तो ये क्या है, ये पूरा एरिया है ना, ये पूरा एरिया है ना, ये पूरा जो हमें दे रखा है यानी टोटल सरफेस है ना। इस टोटल सरफेस को हम टोटल सरफेस को यहाँ पे ए से भी डिनोट कर दे, नीचे एक लाइन और ऐड कर दे रहे हैं, इसको ए इज इक्वल टू एन सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। देखिए अब इसमें देखिए ध्यान से कि ये ए से ए कैंसिल आउट, बचा क्या, हमें निकालना फाइनली क्या, इंटेंसिटी। तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या पहले इस वाले वैल्यू को 2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, ये हमारी फाइनली वैल्यू आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको सेकेंड कंडीशन समझ में आई होगी। देखिए फ्रेंड्स ये सेकेंड कंडीशन है। अब हम लोग थर्ड कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड कंडीशन हमने पहले कहा था स्ट्रेट लाइन, दूसरा प्लेन शीट और तीसरा स्फेरिकल। कौन सा, स्फेरिकल पे हम लोग क्या करेंगे, चार्ज देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स इसमें हम लोग स्फेरिकल को हम लोग देखते हैं, स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस पे हम लोगों को करना क्या है कि जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन पे देखते थे उसी तरह से प्लेन शीट पे देखते थे, अब हम लोग स्फेरिकल पे देखेंगे। स्फेरिकल मीन्स कुछ इस तरह के शेप रहेंगे और यहाँ पे आप चार्ज देंगे। क्या देंगे, चार्ज। ये क्या है, चार्ज है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स ये हम क्या किए, इसको स्फेरिकल है और इस पर हमने क्या किया, चार्ज दिया। अब यहाँ से यहाँ इसको O और इसका कोई नाम रख दीजिए, O, इसका नाम D रख देते हैं, OD। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो क्या है, R है। वो क्या है, R। और ये जो है नॉर्मल है और इसी पे हम क्या करते हैं, इंटेंसिटी निकाल लेंगे। क्या करेंगे, इंटेंसिटी निकालेंगे। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ये डायरेक्शन होगी। अब हम लोग आते हैं, जैसे हम लोग उसमें भी निकालते थे नंबर ऑफ फ्लक्स, हर चीज़ निकालते थे, इसमें भी हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ फ्लक्स। पहले हम लोग क्या निकालते थे, नंबर ऑफ फ्लक्स। तो पहली कंडीशन नंबर ऑफ फ्लक्स, देखिए, और इसका फार्मूला हमें क्या था, फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। अब इसको हम लोग देखते हैं ध्यान से फ्रेंड्स। अब इसमें हम लोग करना क्या है, अब इसका हमको वैल्यू रखना है और वैल्यू रखने का सीधा पर्पज़ है कि फाई ई, अब इसमें क्या करेंगे हम, ई इसका, अब इसमें देखिए हमें सरफेस क्या मिला है, इसमें हमें टोटल सरफेस निकालेंगे एक ही बार में। तो एस रख दे रहे हैं, कॉस थीटा, और यहाँ पे जो थीटा का मान होगा, जो यहाँ पे थीटा का मान, देखिए पाई ई इज इक्वल टू ई। अब यहाँ पे देखिए इसका स्फेरिकल का अगर निकालेंगे तो 4 पाई
स्क्वायर, क्या होता है 4πr स्क्वायर, और काश थीटा का मान 0 डिग्री रखेंगे। कितना रखेंगे? 0 डिग्री रखेंगे। अब देखिए स्फेरिकल निकाल रहे हैं हम लोग, क्या निकाल रहे हैं? स्फेरिकल, और यहाँ पे थीटा का मान क्या रखे हैं हम लोग? 0 रखे हैं। आगे देखते हैं फाई ई इजुकल टू ई 4πr स्क्वायर कॉस थीटा का 0 डिग्री का मान 1 होता है। फाइनली हमें फाइंड आउट हुआ ये ई 4πr स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें गॉस लॉ लगाएंगे। क्या? गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है इस कंडीशन? गॉस लॉ हमारा है फाई ई क्यू अपॉन सिग्मा, ये। ठीक है बेटा, अब इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग गॉस लॉ को हम लोग रखेंगे, तो गॉस लॉ पे जब रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे फाइनली हमारा? देखिए फाई ई का वैल्यू रखेंगे, ई या फाई ई 4πr स्क्वायर इजिकल टू क्यू अपॉन सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। क्या है? एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ से हमको निकालना क्या है? ई का क्या निकालना हमें? ई, तो ई इजिकल टू क्या हो जाएगा? 1/4πr स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब इसको और भी कुछ कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ पे इसके साथ क्या था? मल्टीप्लाई में था, और ये नीचे आकर डिवाइड होगा। अब बाकी हमने इसको रख दिया है। अब इस तीनों कंडीशन में ध्यान से समझिएगा। आपने देखा कि बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है। हमको करना क्या है? नॉर्मली जो इसको हमको वर्किंग स्टेप अगर समझ में आ गया है और फिगर समझ में आ गया है, तो इस तीनों कंडीशन में हमको बहुत आसानी से हम इसको गॉस लॉ के एप्लीकेशन को हम लोग समझ पाएंगे। अब जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक और कंडीशन बची हुई है। कंडीशन न कहें, वो आपके क्वेश्चन हमेशा आते हैं। उसमें बोलेंगे गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कूलॉम्स लॉ। इसको हम लोग बेटा कल देखेंगे, लेकिन आज उम्मीद करते हैं हम लोग 3 कंडीशन पढ़ें, और ये तीनों कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि इसमें बहुत अंतर नहीं था। लास्ट की जो 3rd कंडीशन है, ये थोड़ा सा उन दोनों से क्या है? डिफरेंस है। बाकी दोनों वो सेम थी। तो हम उम्मीद करते हैं कि तीनों कंडीशन स्टेप वाइज बिल्कुल समझ में आई होगी। और इसी के साथ मैं आज सेशन एंड करता हूँ। आप लोग इसको रिवीजन करते रहिए, और जहाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्लीज़ आप लोग से मैं हर एक लेक्चर में रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको समझने या किसी भी फिगर में प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। डियर स्टूडेंट, आप लोगों से बहुत उम्मीद है कि आप लोग अच्छे मार्क्स 11-12 में लेकर आएंगे। थैंक यू, आप सभी को धन्यवाद।